है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आता है किसी एक व्यक्ति के विषय में उसने अपने अंतिम श्वास को स्वीकार कर लिया। श्वास को स्वीकार कर लिया इसका अर्थ जीवन चल रहा ये लगता है, लेकिन उसने अपना अंतिम श्वास स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया। क्या दोनों बातें हैं इसमें? उसने अपने अंतिम श्वास को स्वीकार कर लिया, मतलब दोबारा वो स्वीकार करेगा ही नहीं। और एक तरफ से कहा जाता उसने अपने अंतिम श्वास को छोड़ दिया, अंतिम श्वास छोड़ दिया, इसके उपरांत ग्रहण करेगा नहीं। ये सब क्या है? बाहर में हम श्वास जो ले रहे हैं, विश्वास रखिए अगला श्वास हम ले सकें या नहीं ले सकें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्राणवायु से भरी हुई या पूरी पूरी जगह है, लेकिन अपने काम में वह नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली है? उसको ग्रहण करेंगे तो वह काम में आएगी, किंतु ग्रहण करने की क्षमता यदि नहीं है तो किसी काम में नहीं आए। तो इसलिए कहा जाता है कृत्रिम श्वासोच्छ्वास का प्रबंध किया गया है। कहाँ पर? चिकित्सालयों में। कृत्रिम का अर्थ क्या? हाँ, तो हिंदी का इंग्लिश कर दिया आपने। कभी इंग्लिश का हिंदी किया जाता, अर्थ तो दूसरा है ही नहीं। आर्टिफिशियल का अर्थ, कृत्रिम का अर्थ यह है वह श्वास नहीं है, भीतर लेने की जो क्षमता है उसके कारण इसको ग्रहण कर लिया जाता। अब क्षमता यदि समाप्त हो गई तो वज्रवशर नाराज संगणन हो अथवा हीन संगणन हो या मध्यम हो, कोई भी हो, चाहे वह वैकृत शरीर का हो चाहे औदारिक शरीर का हो, सब अपनी एक सीमाएं, परिसीमाएं हुआ करती है। एक एक श्वास ले करके छोड़ने की प्रक्रिया आप जागृत अवस्था में भी देख सकते हैं और स्वप्न में भी आप देख सकते हैं। आपका श्वास लेने की क्रिया जो चल रही है स्वप्न में भी चल सकती है। देखो अभी हमारा श्वास चल रहा है, अभी हमारा श्वास चल रहा है, इसे स्वप्न भी तो आ सकता है ना। हाँ, ये दिन में ये दिन का स्वप्न है और वह रात का स्वप्न है। मान लीजिए रात के स्वप्न में हमारा अंतिम श्वास हो गया, उस समय क्या करोगे बताओ? झटका लगेगा, उस समय उठ जाएंगे।
कभी कभी झटका नहीं लगता तो रह गया, अरे सोया ही रह गया। सोए का मतलब शरीर लेटा हुआ है, जब वह लेटा रहे, चलता रहे, बैठा रहे, भागता रहे, कुछ भी करता रहे, वह तो प्रक्रिया निरंतर चल रही होती है। आप बड़े पूरे जीवन को देखना चाहें तो लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन जब सम्यक दृष्टि होता है, संयमी होता है, वह एक एक श्वास गिनता रहता है, एक एक श्वास कम होता जाता है। आप घड़ी में देखेंगे वह प्रक्रिया चलती रहती है कांटों की, और ये कांटा आगे बढ़ गया तो आगे ही बढ़ गया, पीछे नहीं हो पाता। कभी हमने सुना था, क्या देखा भी था, कि ये घड़ी पीछे रह गई, तो पीछे रह गई है तो आगे कर दो, ये ठीक है। ये घड़ी बहुत आगे बढ़ गई तो उसने आगे बढ़ गया तो उसको यूं पीछे कर दिया, घड़ी बंद हो गई। क्यों? वह उसका स्वभाव है, मैं आगे तो बढ़ सकता हूँ, पीछे घड़ी कहती है। अर्थ ये हुआ कि जो लेकर के आयु कर्म को लेकर के आए हैं, वो यदि समाप्त हो गया तो प्राणवायु से भरे हुआ यह जगह तो है, हमारे काम में नहीं आएगी। शरीर पड़ा रहेगा, दीर्घ संगन भी क्यों न हो, काम में नहीं आएगा। यह सिद्धांत हमेशा हमेशा ये सिद्धांत होता है, इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता स्वीकार्य नहीं है। इसमें परमार्थ तो यही है कि हम अपनी इस गति को समझ ले, इस प्रक्रिया को समझ ले। ये जो गतियाँ हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं, किस आधार पर हो रही है, इस आधार के बारे में विश्वास हमेशा होना चाहिए। वह कांटे तो दिखने में आ रही हैं घड़ी के, किंतु उसकी जो क्षमता भीतर से ही रहती है वह देखने को उपलब्ध नहीं होती। जब वह हम अपने श्रद्धान का विषय बनाते हैं तो भैया श्रद्धान रखो, फिर क्या रखो, श्रद्धान रख करके उतने समय में हम कर्तव्य अपना कर लें। घड़ी की ओर देखते हुए बैठ करके मृत्यु पाना नहीं है, किंतु वह तो एक औपचारिक है, यंत्र है। हम जब तक यह चल रहा है तब तक अपना कर्तव्य करें। तो सम्यक दृष्टि के सामने, साधक के सामने कर्तव्य होता है, और करने योग्य हम कार्य करें। हमने एक एक क्षण का सदुपयोग किया है, ये सिद्धांत उसका चरितार्थ हो जाता है। फालतू जो नहीं करने योग्य है उसकी ओर नहीं गया। यह निश्चित है कि संसार में रह करके कर्तव्य के प्रति हमेशा हमेशा अभिमुख रहना बनता नहीं है। उसके लिए कम से कम 1 मिनट यदि मान लो हमने कर्तव्य किया है, प्रमाद में कम से कम 2 मिनट प्रमाद के लिए देना अनिवार्य है, ऐसा सिद्धांत कहता है। मतलब 1/3 हमारा कार्य बुद्धिपूर्वक चलेगा, 2/3 हमारे फालतू जाएंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा ही इसका सिद्धांत है। अब देखो, अब यह 1/3 जो रह गया उसमें यदि हम सो भी जाते हैं तो वो भी चला गया।
चला जाने का हिसाब किताब ज़्यादा है और काम करने का हिसाब किताब बहुत कम। उसमें भी कषाय करते हैं अभिमान, हमने ऐसा किया, हाओ ये भी चला गया। मतलब चला जाने का, फालतू निरर्थक अनर्थ रूप में बर्बाद करने का तो हिसाब बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत कम समय, कम क्षणिकाएँ हमारे काम में आती है। ऐसा क्यों है? तो आचार्य कहते हैं कि ये पर्याय ही ऐसी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका भी इतना उपयोग कर ले तो भी वह भाग्यशाली माना जाता है। हम तुम कर कुछ नहीं सकते हैं, श्रद्धान भर बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं। इसके ऊपर कथनचित हमारा अधिकार है। बाकी गतिविधि जितने भी हैं वह सब भरी हुई, वह क्या चाबी बोलते हैं, चाबी घड़ी में भरी हुई रहती है, उसी के अनुसार वह चलेगा। जब चाबी पूर्ण हो जाएगी तो कांटे वह रुक जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे। आधा सेकंड तो आधा सेकंड हो, पाव सेकंड हो, कोई रुकना ये नियम है, क्योंकि उसकी गतिविधि जिसके ऊपर आधारित हैं वह विराम पा गया। हमें अपने इस क्षणिक जीवन में उस अविनश्वर तत्व को अपने सिद्धांत का और अपने आदर्श के रूप में रख करके बुद्धि को थोड़ा सा हम उस ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि वह बुद्धि में विषय आ जाता है तो यह बहुत अच्छा है, नहीं भी आता है तो सिद्धांत में तो आ ही जाता है। उस सिद्धांत को मजबूत बनाए रखो, उसी के माध्यम से आगे की सारी गतिविधियाँ होने वाली है। उसमें हमारा कुछ चल नहीं सकता। ब्रेक लगाने का कार्य तो हम कर सकते हैं, गाड़ी रुकेगी अपने योग्यता के अनुसार ही। यहाँ पर ब्रेक लगाया जाता है, कभी कभी सड़क पर देखते हैं और डांबर रोड पर घसीटते हुआ चला जाता है, जा कर के 100-101 फीट तक जा कर के वो जा कर के रुक जाता। इस ओर गाड़ी थी और इस ओर जा कर के रुक जाता। बीच में कई प्रकार के एक्सीडेंट संभव है। वहाँ पर क्यों रुका? ब्रेक तो यहाँ लगाए थे। हाँ, यह उसका सिद्धांत है। गति जो थी एकदम रोक नहीं सकते आप, किंतु उसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हैं, होश हवास के साथ संभव है एक्सीडेंट रुक सकता है, लेकिन वह अपनी गति के अनुसार। इसलिए गति को आप संभालना चाहते हैं तो जितना पेट्रोल है उतना एक साथ फूंको नहीं, धीरे धीरे छोड़ो और अपनी कुशलता के अनुसार रास्ता पार करो। ये ठीक है। हर क्षण हम परतंत्रता के साथ ही चल रहे हैं। कुछ ऐसी क्षणिकाएँ बुद्धिपूर्वक की जाती है, उसमें भी हमारा पूर्णतः सब कुछ नहीं चलता है, क्योंकि कर्म के वेग में और किसी का कुछ नहीं चलता है। तैराक भी डूब जाता है और जो तैराक नहीं है तो वह बह जाता है, ये पक्का है। तैर कौन सकता है? यदि नदी का प्रवाह तीव्र नहीं है तो वह तैर सकता है, नहीं तो उसके लिए भी तैरने की कला काम में नहीं आएगी। बहुत परतंत्र हैं हम, फिर भी 15 अगस्त को तो याद रख ही दो।
है। हाँ, रख लो अपने पास, किंतु 15 अगस्त तो एक वर्ष में एक दिन आएगा, चला जाएगा। 70 साल गुजर चुके हैं, फालतू न जाओ, कर्तव्य की ओर अग्रसर हो। इतना ही कहना था। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।